जय श्री राम आप सभी को। और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज आप लोग के सामने टॉप 10 करंट अफेयर लेके आया हूँ और आशा करते हैं आपको अच्छा क्वेश्चन लगेंगे सारे। और सेशन का शुरुआत करते हैं प्रश्न पहला से। पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो तमिलनाडु का डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन को चुना गया है। उदयनिधि स्टालिन थोड़ा समय पहले चर्चा के विषय में भी थे क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म के ऊपर गलत टिप्पणी भी किए थे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इन्हें अतिरिक्त में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्रालय भी सौंपी गई है। यह तमिलनाडु के वर्तमान सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे भी हैं। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इनका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वर्तमान में राजधानी चेन्नई है। यहाँ पे वर्तमान में सीएम एम.के. स्टालिन है, राज्यपाल आर.एन. रवि है और लोकसभा सीटों की संख्या तमिलनाडु में 39 है। विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो इसका राजधानी चेन्नई जो है, इसका प्राचीन नाम मद्रास था, लेकिन सन 1968 में इसका नाम चेंज होकर चेन्नई पड़ा है। और तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है। यहाँ का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को किस देश के सेना ने मार गिराया? तो ये इजराइल देश के सेना ने इन्हें मार गिराया है। इजराइल वर्तमान युग में सैन्य टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हैं और यहाँ का जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी है। मोसाद के बारे में अगर बात करें तो मोसाद का स्थापना 13 दिसंबर 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय तेल अवीव है, जो इजराइल का राजधानी है। मोसाद का प्राचीन नाम हगाना नाम से भी जाना जाता था। मोसाद को किलिंग मशीन भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ी ऑपरेशन रेट ऑफ गार्ड एक गुप्त ऑपरेशन था। यानी इस ऑपरेशन में जो जर्मनी का शहर मन्यूक है, वहाँ पे इजराइल ओलंपिक के खेल में इजरायली खिलाड़ी को जो नरसंहार किया था फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने, तो उनके खिलाफ मोसाद ने यह ऑपरेशन चालू किया था। और यह ऑपरेशन बहुत लंबी समय तक चला था, 20 बरस तक चला था और बाद में सबको मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के इजराइल के बारे में भी और चर्चा करते हैं। इसका राजधानी तेल अवीव है और यरूशलेम है और यहाँ का मुद्रा नई शेकेल है और वर्तमान में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग है। और यहाँ का जो पीएम जो पावरफुल है, उसका नाम बेंजामिन नेतन्याहू, और ये भारत का सच्चा दोस्त भी है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने शार्क मछली की नई प्रजाति घोस्ट शार्क की खोज की है? तो ये जो घोस्ट शार्क की खोज हाल ही में न्यूजीलैंड देश के वैज्ञानिक ने किया है। यह प्रशांत महासागर में 2.5 किलोमीटर की गहराई में शिकार करती है। यह नई प्रजाति जो शार्क का ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला है। प्रशांत महासागर के बारे में बात करें तो यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर का आकार अंडाकार है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ी महासागर है। और मरियन ट्रेंच जो पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने सुनीता विलियम्स को धरती पर लाने वाला क्राउ 9 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किया है। जो अभी सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष में फंस गई है, उनको लाने के लिए यह मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इनका लॉन्चिंग फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल शहर में किया गया। इसमें ड्रैगन कैप्सूल को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। नासा के बारे में अगर बात करें तो नासा का स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने DF-41 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह चाइना ने किया है। इसके बारे में इस मिसाइल के बारे में अगर बात करें तो यह मिसाइल 44 साल बाद चीन ने अपना ICBM मिसाइल का फुल रेंज परीक्षण किया है। यह मिसाइल का मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर है तथा यह मिसाइल एक साथ 3 से 8 टारगेट को हिट कर सकता है। यानी यह अमेरिका के बहुत सारे शहर को टारगेट कर सकता है। और ये मिसाइल चाइना अमेरिका को मद्देनज़र देखते हुए बनाया है। यह मिसाइल DF-41 परमाणु ब्लास्टिंग मिसाइल है। और चीन के बारे में बात करें तो चीन का राजधानी बीजिंग है और यहाँ का जो
सबसे प्रसिद्ध शहर शंघाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हैंड होल्डिंग योजना शुरू किया? तो यह मिजोरम राज्य ने किया है। यह योजना मिजोरम के सीएम पू लालदुहमा के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का लक्ष्य भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बैठाते हुए 2047 तक एक विकसित राज्य का दर्जा हासिल करना है। यह योजना अस्थायी आजीविका और सामाजिक आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता सहित हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करेगी। अगर मिजोरम के बारे में बात करें तो मिजोरम का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ था। वर्तमान में राजधानी आइजोल है। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कम्भमपति हरिबाबू जी हैं और वर्तमान में सीएम पू लालदुहमा है। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। मिजोरम पूर्वोत्तर राज्य का सबसे अंतिम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में IBSF विश्व 6 रेड चैंपियन में कमल चावला ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अनुभवी भारतीय स्कूनर खिलाड़ी कमल चावला ने फाइनल में पाकिस्तान के आज़ाद इकबाल को हराकर अपना पहला IBSF विश्व 6 रेड खिताब जीता है। हाल ही में नासा द्वारा प्रकाशित क्लाउडवेल 45 क्या है? तो यह एक सर्पिल आकाशगंगा है। यह सर्पिल आकाशगंगा तारों और गैस का संग्रह है जिसमें उनके केंद्र से निकलने वाले सर्पिल भुजाएं होती है। सर्पिल आकाश गंगाओं में एक केंद्रीय उभरा होता है जिसके चारों तारों का एक समतलीय घूर्णन करती हुई डिस्क होती है। यह दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकाशगंगाओं से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 39वां नंबर पे है। इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो इस इंडेक्स में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, सेकंड में सूडान है, थर्ड में अमेरिका है, फोर्थ में सिंगापुर है और फिफ्थ में UK है। ये वैश्विक नवाचार में अग्रणी है ये सभी देश। इसे कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अन्य संगठनों और संस्थाओं के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया जाता है। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में डिजास्टर मैनेजमेंट पर होने वाले एक्सरसाइज अल्किया का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में हुआ है। इसके बारे में बात करें तो इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण NDMA ने भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के सहयोग से अभ्यास अखाया का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा तैयारी को बढ़ावा तथा प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूती सहयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 2005 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अब चलिए सेशन के लास्ट में बात करते हैं आज के दिन जो घटित हुई ऐतिहासिक घटना, यानी 30 सितंबर के दिन जो ऐतिहासिक घटना घटी है उसके बारे में। आज ही के दिन 1687 में गोलकुंडा किला पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कब्जा किया था। और आज ही के दिन 1993 में भूकंप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 10,000 से अधिक लोगों की जान गई और लाखों लोग बेघर हो गए थे। आज ही के दिन 2003 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में विश्वनाथ आनंद ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारतीय शतरंज को नई ऊंचाई दी थी। आज ही के दिन 2009 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से चुना गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।